नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे सबके YouTube चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत है। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आप सबके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और आप सबका नया साल, आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में अपने ही हाथों से धन वर्षा पोटली कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं आप सबको धन वर्षा पोटली किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की पोटलियाँ बनाना सिखा रहे हैं, तो ऐसे में सिंपल पोटली आप किस तरीके से बना के दिवाली के इस पावन अवसर पे अपने घर में, अपने लॉकर में स्थापित कर सकते हैं, ये मैं अब आप सबको बताने वाली हूँ। आपको बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये पोटली बनानी है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, इनसे रिलेटेड ही आपको ये धन वर्षा पोटली बनानी है, जिसे आप लक्ष्मी कुबेर पोटली भी बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट आपके पास ना हो तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आपको मिल सकती है उतनी चीज़ों में ही आपको ये पोटली बनानी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कार्तिक का महीना है, दिवाली का पावन अवसर है, तो ये पूरे दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे इंटेंशंस। ज़रूरी नहीं है कि कितनी चीज़ें हम उस पोटली में डाल रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन के साथ, कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ वो चीज़ें हम उस पोटली में रखेंगे और माँ लक्ष्मी जी को हम प्रसन्न करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको घबराने की, डरने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास ना हो, मिसिंग हो, तो ऐसे में जितनी चीज़ें आपको मिल सकती है ईजिली, उतनी चीज़ों के साथ आप ये पोटली बना सकते हैं। माता रानी की दिल से भक्ति करना ज़रूरी है। आप सभी को पता है माँ लक्ष्मी जी को क्या क्या चीज़ें पसंद है। माँ लक्ष्मी जी चंचला है, यानी चंचल है, तो उन्हें अगर स्थिर रूप से हमारे लॉकर में, हमारे घर में स्थापित करना है, तो ऐसे में हमें ऐसी चीज़ें उस पोटली में डालनी चाहिए कि जिससे माँ लक्ष्मी जी हमारे ऊपर सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे और उसके साथ साथ हमारे घर में चिरकाल तक टिकी रहे। तो ऐसे में आपके इंटेंशंस, आपकी भक्ति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बेसिक साफ सफाई का ध्यान रखना है कि आप जितने साफ सुथरे रहेंगे, आपका घर जितना साफ सुथरा रहेगा, आप जितने नीट एंड टाइडी रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं, धनतेरस निकल चुका है, अगर आपको लगता है कि धनतेरस निकल गया है, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पोटली दिवाली की रात को भी बना सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक के पूरे महीने में आप ये पोटली कभी भी बना के अपने घर में लॉकर में स्थापित कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप इसे रख सकते हैं, कार्तिकी एकादशी के दिन भी आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा दिवाली की रात को और धनतेरस की रात को तो ज़रूर रखना चाहिए। और या फिर अगर किसी रीज़न से आप दिवाली या धनतेरस की रात को ये पोटली अपने घर में नहीं रख सकते, तो ऐसे में आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देव दिवाली के दिन भी इस पोटली को अपने लॉकर में या घर में स्थापित कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव इंटेंशंस और आपकी भक्ति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा भी होती है, अगर आप दिवाली की जगह देव दिवाली को भी रखते हैं, पूर्णिमा के दिन भी रखते हैं कार्तिक के महीने में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी डाउट को मन में बिना आने दिए आपको ये पोटली बनानी है, पूरे भक्ति भाव से और विश्वास से बनानी है, क्योंकि भक्ति के साथ साथ विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में रहेगा तो कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए विश्वास के साथ और पूरे भक्ति भाव से आपको ये पोटली बनानी है और उसके साथ साथ अपने लॉकर में स्थापित करनी है। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम ये धन वर्षा लक्ष्मी कुबेर पोटली अपने घर में ही बना के दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को ये अर्पित करके उसके बाद लॉकर में किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस की तिथि पर धन वर्षा पोटली बना रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान के सामने अगरबत्ती जला के उनको प्रणाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जिन चीज़ों से हम ये पोटली बना रहे हैं उन चीज़ों को भी हमें एनर्जाइज एंड चार्ज करना है, उनको भी हमें क्लेंस करना है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हमें अगरबत्ती और धूप दिखाना है। जिस पोटली में हम ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं उन चीज़ों को भी आपको अगरबत्ती या धूप अवश्य दिखाना है। चलिए, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं।
एंड कैन वी प्लीज़ अप्रिशिएट द स्मॉल क्यूटेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड कुबेरा। ये कुबेर देवता की, कुबेर भगवान की बहुत ही छोटी सी ब्रास की सुंदर सी मूर्ति है। अगर आप चाहें तो इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी के छोटे से चरण रखे हुए हैं कमल गट्टे के ऊपर। कमल गट्टे के बहुत सारे बीड्स हैं, उनके ऊपर मैंने लक्ष्मी जी के चरण पादुका रखी हुई है और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी को जो चीज़ें अति प्रिय है वो रखी है, जैसे कि मोती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ी और कमल गट्टे। चलिए अब मैं आप सबको बताती हूँ कि हमें किस प्रकार ये धन वर्षा पोटली बनानी है। धन वर्षा पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बहुत ही सुंदर सी पोटली। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये पोटली है जो बहुत सुंदर है। कैन यू प्लीज़ सी दिस? ये वेलवेट की पोटली है एंड लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए रेड कलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेड कलर इज़ द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो अगर आप अपने लाइफ में मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, फाइनेंशियल ग्रोथ, लिक्विडिटी, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में रेड कलर का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ कलर की पोटलीज़ हैं, जैसे कि ये पिंक कलर, ये भी वीनस का कलर है, शुक्र का कलर है। ये भी एक गाजरी रेड कलर की पोटली है। तो इस तरीके से आप रेड, पिंक, गोल्डन या फिर क्रीम कलर की पोटली ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे कलर्स वीनस एंड लक्ष्मी जी से रिलेटेड है और लक्ष्मी जी को ये सारे रंग अत्यंत प्रिय है। लेकिन लाल रंग की एक विशेष महिमा है। लाल रंग लक्ष्मी जी का सबसे फेवरेट कलर है एंड रेड इज़ द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मैंने यहाँ पे वेलवेट की पोटली ली है। ये वेलवेट की पोटली है, ये ब्रोकेड एंड जरी बॉर्डर की पोटली है। तो कोई भी सुंदर सी अट्रैक्टिव पोटली आपको लेनी है। याद रखिए कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है तो वैसी ही चीज़ आपकी देवी माता को, लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसी ही चीज़ें आपको रखनी है जो ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, चमकीली हो। गोल्डन बॉर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल्डन एंड रेड इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू अट्रैक्ट मनी, वेल्थ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कटोरी में कुछ चावल रखे हुए हैं। अब चावल इसलिए क्योंकि एक तो ये अखंडता का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। दूसरी बात, ये जो 2022 ईयर चल रहा है, इस साल में चावल का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ वीनस एंड मून। तो इस साल चंद्रमा और शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है हम सब के ऊपर। तो चावल मस्ट है इस पोटली में रखना। वैसे हर साल ही रखेंगे, लेकिन हर साल कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन चावल ज़रूर रखने हैं और इस साल 2022 में तो ज़रूर ही रखने हैं। इसके अलावा धनतेरस है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी है, वो है धनिया। वो मैंने मेरे पूजा घर में रखे हुए हैं, लेकिन आपको धनिए की जो सीड्स है वो भी इसमें इंक्लूड करने हैं, क्योंकि धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन अगर आप धन वर्षा पोटली बना रहे हैं तो आपको धनिए की सीड्स इसमें डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। वो जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो आपके पैसे भी वैसे ही होने चाहिए जो जल्दी जल्दी बढ़े, और उसके साथ साथ धनिया आपको गुड हेल्थ भी देता है। तो आपको ऐसे पैसे अट्रैक्ट करने हैं, ऐसा धन अट्रैक्ट करना है, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा और आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त करने हैं कि आपके पैसे मल्टीप्लाई होते जाए, जल्दी जल्दी बढ़ते जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सेहत भी अच्छी रहे। वरना क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का कि जो आपकी बीमारी में खर्च हो जाए, आपकी दवाइयों में खर्च हो जाए। तो ऐसे में अच्छी हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसलिए सही मार्ग से पैसा हम कमा पाए, इसलिए भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि वो हमारे रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को, रुकावटों को दूर कर सके। इसके बाद हमें सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी है, ताकि हम जो धन खर्च करें वो बिल्कुल विजडम के साथ करें, और लक्ष्मी जी की कृपा तो हमें चाहिए ही। तो इन तीनों का स्मरण करते हुए आपको कुछ चीज़ें अपने पास रखनी है। सबसे पहले मैंने बताया पोटली और चावल। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ यंत्र है, श्री यंत्र है, उसके बाद ये है कुबेर यंत्र और ये है श्री महालक्ष्मी यंत्रम। अगर आपके पास ये यंत्र ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये कुबेर देवता की मूर्ति है, प्रतिमा है, आपको इसे लॉकर में स्थापित करना है। याद रखिए कि कुबेर देवता यक्ष है, तो कुबेर देवता की मूर्ति को कभी भी आपने पूजा घर में नहीं रखना है। कुबेर देवता की जो मूर्ति है वो धनतेरस से लेकर दिवाली तक, दिवाली पूजन में आपके पूजा घर में रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको इसे
धन वर्षा पोटली के साथ साथ अपने लॉकर में वापस से स्थापित कर देना है। हर साल इन्हें धनतेरस के दिन बाहर निकालिए अपने लॉकर से, उसके बाद उनका अभिषेक कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और दिवाली तक उन्हें वहीं रखिए। दिवाली के बाद उन्हें वापस अपने लॉकर में रख दीजिए। तो ये पूजा घर में नहीं रख सकते हम कुबेर देवता, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर है अगर आज की लैंग्वेज में बताओ तो धन आता तो लक्ष्मी जी की कृपा से है, लेकिन आपके पास जो टिका रहता है वो सिर्फ कुबेर देवता की वजह से। तो इसलिए कुबेर देवता को प्रसन्न करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना माँ लक्ष्मी जी को। और धनतेरस के दिन आप पोटली बना रहे हैं तो धनवंतरी गॉड को भी आपको प्रसन्न करना है, इसलिए धनिये की सीड्स आप इस पोटली में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि ये है श्री यंत्र, ये है कुबेर यंत्र और ये है महालक्ष्मी यंत्र। इसके बाद इस कटोरी में मैंने रखे हुए हैं गुंजा। अब आपने गुंजा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, तीनों प्रकार की गुंजाएं मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स है, जैसे कि माँ लक्ष्मी जी को सुगंध अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको गुलाब का इत्र ज़रूर ऐड करना है अपने पोटली में। उसके बाद ये है मोती शंख। मोती शंख भी आपको ज़रूर रखना है अपनी पोटली में। इसके बाद आपको कुछ कॉइन्स रखने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें रखनी है, आप जितने चाहे उतने कॉइन्स रख सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर कॉइन है तो वेल एंड गुड। कुछ लोगों के पास इस तरीके से कॉइन्स होते हैं। अगर आप अमरनाथ जाते हैं, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको ये कॉइन्स मिलते हैं प्रसाद के रूप में, तो आप इन्हें रख सकते हैं। सिल्वर कॉइन्स हो तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल कॉइन्स है वो रख सकते हैं। 11 की संख्या में रखेंगे तो वेल एंड गुड। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 11 कमल गट्टे रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ हर्ब्स लिए हुए हैं, जैसे कि ये स्टार अनाइज है। इसके बाद मैंने यहाँ पे काली हल्दी रखी हुई है, ये है काली हल्दी। आपको जितनी चीज़ें मिलती हैं आपको रखनी है, नहीं मिलती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मैजिकल होती है। काली हल्दी में बहुत मिस्टिकल पावर्स होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड वशीकरण का काम करती है। और हमें यहाँ पे कुछ भी तंत्र मंत्र विद्या नहीं करनी है, लेकिन पैसा और धन तो अट्रैक्ट करना है ना। उसी तरीके से काली हल्दी का प्रयोग वो लोग भी करते हैं जिनको अपने लाइफ में जीवन पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को अट्रैक्ट करना है, वश में करना है। लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ और प्योरिटी के साथ कुछ भी करना है, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। तो अगर आपके धन को, व्यापार को किसी की नज़र लगी होगी, या फिर अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में काली हल्दी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए पोटली में। इसके अलावा ये मरोड़ा फल्ली है, ये भी बहुत ही रेयर हर्ब है। अगर आपको इजीली मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं खुद आपको ये पोटली बनवा के दूंगी। ये मरोड़ा फल्ली है। इसके अलावा ये काली हल्दी मैंने दिखा दी। उसके बाद ये है गुलाब का इत्र, कुछ कॉइन्स, ये मोती शंख, ये बड़ा वाला मोती शंख है। इसके अलावा ये एक और मोती शंख है जो आप देख सकते हैं, जो बहुत छोटा सा है ना। तो जिस साइज़ का भी आपको मिल जाए चल जाएगा। उसके अलावा ये मैंने बता दिया, ये कुछ हर्ब्स है जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये है लघु नारियल। लघु नारियल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, पावरफुल होता है। हर पूजा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और धन वर्षा पोटली में तो ये ज़रूर जाएगा। इसके अलावा ये कुछ गोमती चक्र है, ये काली कौड़ी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पायराइट क्रिस्टल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल है धन को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये है पायराइट क्रिस्टल। इसके साथ साथ आप ग्रीन अवेंचराइन, टाइगर्स आई एंड सिट्रीन क्रिस्टल्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने धनवर्षा पोटली में। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे क्रिस्टल्स ना हो तो एटलीस्ट पायराइट तो आपने ज़रूर करना चाहिए। लेकिन पायराइट के साथ पैसा अट्रैक्ट करने के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस है वो है सिट्रीन, ग्रीन अवेंचराइन एंड टाइगर्स आई। काली कौड़ी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके धन को, पैसों को, लॉकर को, गोल्ड को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को किसी की नज़र लग गई है तो वो नज़र दूर करने के लिए और माँ लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से काली कौड़ी आपको इस्तेमाल करनी है। फिर ये है येलो कलर की कौड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लेनी है। यूजुअली 11 की संख्या में रखिए। 11 सिल्वर कॉइन्स, 11 नॉर्मल कॉइन्स, 11 कमल गट्टे के बीड्स, उसके बाद 11 काली कौड़ी, 11 येलो कौड़ी, 11 गोमती चक्र, उसके बाद एक एक करके लघु नारियल, उसके बाद ये है मोती शंख, फिर कुछ हर्ब्स जो मैंने आपको बताए, प्लस काली हल्दी। काली हल्दी मैंने 5 रखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद 11 इलायची, फिर ये है दालचीनी की सिनेमन स्टिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है विचक्राफ्ट में और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, नज़र उतारने के लिए, प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए इसके बहुत मैजिकल बेनिफिट्स हैं।
उसके बाद केसर, आप नॉर्मल कोई भी केसर ले सकते हैं। पीली सरसों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है एकाक्षी नारियल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लघु नारियल दिखाया था, ये है एकाक्षी नारियल और ये है लघु नारियल, ये है लघु नारियल। ये दोनों नारियल आपको रखने हैं, दोनों में से कोई भी एक अगर आपको मिल जाए तो चल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्लस धनिए के सीड्स और चावल, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है इस तरीके से किसी भी पोटली में। वन बाय वन आप सारी चीज़ें पोटली में डालते जाओगे। अब डालने का तरीका कैसा है ये अब मैं आपको समझा देती हूँ। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये पोटली बनाएंगे उस समय पे सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है, उनकी उपासना करनी है, उनका आवाहन करना है। और इसलिए आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, या फिर गणेश चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, या फिर गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करके उनका आवाहन करना है ताकि कोई भी विघ्न, कोई भी बाधाएं, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में ना आए। उसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ पढ़ना है। उसके बाद हो सके तो श्री सूक्त का पाठ पढ़िए, और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ पढ़ना है। और अगर वो पॉसिबल ना हो तो पुरुष सूक्त का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये संस्कृत में है, तो आप मोबाइल के ऊपर प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश चालीसा, फिर लक्ष्मी चालीसा, उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और सरस्वती चालीसा। ये सारी चीज़ें आपको या तो पाठ पढ़ना है इनका, या फिर मोबाइल के ऊपर प्ले करके रख देनी है। उसके बाद दिया अगरबत्ती आपको जलाना है। गाय के शुद्ध देसी घी का आप दिया प्रज्वलित कीजिए, चंदन या गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए या धूप लगाइए। उन सारी चीज़ों को, ये जो सारी चीज़ें रखी है इनको आपको धूप दिखाना है। और उसके बाद एक एक करके ये सारी चीज़ें आपको पोटली में रखती जानी है। एंड सबसे सिंपल मंत्र है ओम श्रीम नमः। बहुत सारे माता लक्ष्मी जी के, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, लेकिन आप ऑलरेडी ये सारे मंत्रों का पाठ कर चुके होंगे। श्री सूक्त हो गया, लक्ष्मी चालीसा हो गई, पुरुष सूक्त हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, तो आपको वापस से जाप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए सारी चीज़ों को एक एक करके पोटली में डालते जाएंगे। जिन चीज़ों का अभिषेक हो सकता है उनका आपको अभिषेक करना है, जैसे कि अब ये है श्री यंत्र, इसका आपको अभिषेक करना है। ये है कुबेर यंत्र, इसका भी आपको अभिषेक करना है। और ये है श्री महालक्ष्मी यंत्र, इसका भी अभिषेक करना है। अभिषेक करने के लिए पहले प्लेन वाटर से, फिर गंगा जल से, फिर कच्चे दूध से, पंचामृत से और गुलाब जल से, इन सारी चीज़ों से अभिषेक करके वापस से प्लेन वाटर से इन्हें साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए अच्छे से। अष्टगंध का तिलक लगाइए इन सब के ऊपर। बाकी चीज़ों को जिनके ऊपर आप अभिषेक नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों के ऊपर सिर्फ हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फ्लावर्स ऑफर करने हैं। इन यंत्रों का अभिषेक करने के बाद इनके ऊपर भी आपको अष्टगंध का एक एक तिलक लगाना है। उसके बाद आपको तिलक लगाने के बाद इनके ऊपर भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पण करने हैं, अगरबत्ती या धूप दिखाना है। और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें आपको इस पोटली में डालती जानी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको चावल डालने हैं, चावल के बाद धनिया के सीड्स डालने हैं। उसके बाद ये तीनों यंत्र आपको रखने हैं। अगर ये यंत्र नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ माँ लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए जय माँ लक्ष्मी या फिर ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः ऐसा जाप करते हुए आपको फिर ये तीनों गुंजाएं अपने पोटली में डाल देनी है। सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा और लाल गुंजा, ये तीनों गुंजा वशीकरण का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, धन और पैसा अट्रैक्ट करने का काम करती है। और उसके साथ साथ आपके लाइफ में पैसा हमेशा टिका रहे, इन चीज़ों के लिए भी ये हेल्प करती है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको पोटली में रखनी है। थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स आपको डालने हैं, यानी थोड़ा सा केसर डालना है। बाकी केसर नॉर्मली आपको लॉकर में ऐसे ही रख देना है, क्योंकि चंदन की लकड़ी और केसर हमेशा आपके लॉकर में रखा रहना चाहिए। कभी भी उसको कम नहीं होने देना, हर साल बढ़ाते जाइए, भले ही आप उसे यूज़ करो या ना करो। तो थोड़ा सा इसमें से केसर निकाल के आपको अपने पोटली में रख देना है, और बाकी ये जो डिब्बी है केसर की, ये आपको वैसी ही रखनी है। उसके बाद 11 इलायची, दालचीनी, फिर बाकी हर्ब्स, काली हल्दी
और अगर मरोड़ा फली आपको मिलती है तो वो, उसके अलावा काली कौड़ी, येलो कौड़ी, गोमती चक्र, उसके बाद जैसे मेरे पास तो ये पायराइट अभी यहाँ पे क्रिस्टल है, इसके साथ साथ अगर आपके पास टम्बल्ड स्टोन्स में अवेलेबल हो तो ग्रीन एवेंचुराइन, क्लियर क्वार्ट्ज, टाइगर्स आई सिट्रीन, ये सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद जिस प्रकार यहाँ पे ये मोती का ब्रेसलेट है उस तरीके से आप मोती की माला, क्लियर क्वार्ट्ज की यानी स्फटिक की माला भी उस पोटली में ऐड कर सकते हैं। और ये सब डालते हुए आपको जो मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, या फिर वो है जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। पीली सरसों भी थोड़ी सी अवश्य उसमें डालिए, ये गुरु बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करती है, माँ लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट करती है। और ये है एकाक्षी नारियल, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये लघु नारियल भी है, इसका भी आपको अवश्य इस्तेमाल करना है, ये भी डाल दीजिए आप इस तरीके से। ये सारी चीज़ें और इत्र, ये सारी चीज़ें आपको पोटली में डालनी है। उसके बाद इसे बंद करना है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे करना है। और रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद आपको ये पूरी की पूरी पोटली लक्ष्मी जी के फोटो या मूर्ति के सामने दिवाली की रात को अर्पण कर देनी है। धनतेरस को अगर आप बना रहे हैं तो धनतेरस के दिन आप अपने पूजा घर में जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो है उनके सामने आप रख दीजिए। दिवाली पूजन में आप इसे निकाल के अपने लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने रखिए। दिवाली की पूजा जब आप उठा लेंगे नेक्स्ट डे, तो उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी पोटली जो है वो अपने लॉकर में स्थापित कर देनी है। स्थापित करने से पहले इसको एक बार गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प अर्पण कीजिए और थोड़े से गुलाब के अगरबत्ती या धूप से इसको स्मोक दिखाइए और फिर ये पोटली आप अपने लॉकर में स्थापित कर दीजिए। इस साल 2022 में दिवाली के अगले दिन ग्रहण है, इसलिए आपको ट्यूसडे को ये पोटली उठा के अपने लॉकर में रखनी है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ऐसे में आपको दिवाली के अगले दिन या जब भी आप दिवाली की पूजा उठाते हैं उसके बाद लक्ष्मी जी के सामने से ये पोटली उठा के अपने लॉकर में स्थापित कर देनी है। स्थापित करने से पहले अगरबत्ती या धूप दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आप रखेंगे तो इस इंटेंशन से रखिए कि साल भर आपके घर में धन का आगमन होता रहे और वो हमेशा घर में टिका रहे। आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली हो, आपके धन को, आपके लॉकर को, आपके गोल्ड को, आपके सेविंग्स को, आपके अर्निंग्स को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को किसी की नज़र ना लगे। तो किसी की नज़र ना लगे इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, धन हमेशा आता रहे, वो अच्छे काम में यूज़ होता रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे और पैसा हमेशा टिका रहे। ये सब प्रार्थना आपको भगवान को करनी है, माँ लक्ष्मी जी को और कुबेर देवता को ये प्रार्थना करनी है। और उसके बाद पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आपको ये पोटली अपने लॉकर में स्थापित कर देनी है। इसमें से जो चीज़ें आपके पास ना अवेलेबल हो कोई बात नहीं, जो चीज़ें ईजिली मिल जाए उससे ये करनी है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, धनतेरस की रात को आपको ये बनानी है। अगर आप दिवाली की रात को बनाते हैं तब भी चलेगा, अगर आप दिवाली या धनतेरस मिस कर देते हो तब भी कोई बात नहीं है। कार्तिक के महीने में आप किसी भी शुभ तिथि के ऊपर ये पोटली बना के रख सकते हैं। उसके अलावा आप कार्तिक की एकादशी के दिन, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन या देव दिवाली के दिन आप इस पोटली को बना के अपने लॉकर में स्थापित कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी को आपको इसे पहले अर्पण करना है और फिर नेक्स्ट डे इसे आपको अपने लॉकर में स्थापित करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। एंड आई होप कि आपको इस पोटली को बनाने के बाद साल भर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट मिलता है नीचे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आप सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी करके लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया है और आप इस पोटली को बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।